कुछ लोग इसे इडियट बॉक्स यानी बुद्धू बक्सा बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक बीमारी है जिसे लग जाए वो कहीं का नहीं रहता। बुरा समझें या अच्छा समझें, पर आप टेलीविजन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस छोटे से बक्से ने हमारी बड़ी सी दुनिया को समेटकर छोटा कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज टेलीविजन की बात इसलिए हो रही है क्योंकि 21 नवंबर को है वर्ल्ड टेलीविजन डे। उन्नीस से लेकर आज तक जो दूरदर्शन की जो तकनीक का सफर था वो कैसा रहा, इस बीच किस किस तरह से अलग अलग सोर्स पर, अलग अलग तरह के टेप्स पर ये तमाम रिकॉर्डिंग होती थी और किस तरह से इसको आज भी सहेज कर रखा गया है। अलग अलग तरह की टेप्स हैं और बड़े बड़े छोटे छोटे, क्या है ये पूरा तकनीक का सफर, बताएं। ये हमारी फर्स्ट जनरेशन है जिसका नाम एम्पेक्स है। एम्पेक्स के भी कई फॉर्मेट्स है जिसमें कि 3 इंच 2.5 इंच वगैरह है। फर्स्ट जनरेशन हमारी एम्पेक्स की है जो दूरदर्शन में 1959 से लेके 1970 तक यूज होते थे। फर्स्ट जनरेशन है, मैं इसको आपको दिखाऊंगा अभी, लेकिन ज्योति जी, हाँ, फर्स्ट जनरेशन के बाद हम आगे कैसे बढ़े? सेकंड जनरेशन हमारी बीसीएन की है जो कि इसी की एक सेकंड एडवांस है। ये बीसीएन है, ये बीसीएन है जिसको आप बता रही हैं। ये बीसीएन टेप्स जो हैं वो किस तरह की होती थी, ये आप देखिए। इस तरह की टेप्स होती थी, बीसीएन टेप्स, जिन पर रिकॉर्डिंग होती थी। तो ये एक जनरेशन थी बीसीएन की और उसके बाद ये जनरेशन फिर बदली और आगे आगे हम किस तरह से बढ़े? आगे हमारी थर्ड जनरेशन यूमेटिक की है। यूमेटिक ये यूमेटिक है, ये यूमेटिक टेप्स हैं। जो अगली जनरेशन थी ये यूमेटिक टेप हैं और दरअसल इस यूमेटिक टेप को इस्तेमाल किया जाता था जिस पर भी बहुत सारी जो इतिहास है वो इस तरह की टेपों में अभी तक संग्रहित करके रखा गया है। उसके बाद जो तमाम रिकॉर्डिंग होने लगी वो बीटा पे होने लगी। ये बीटा टेप्स हैं जो मशीनों में इस्तेमाल होती थी और इसी तरह से ये बीटा टेप्स हैं जो कैमरों में इस्तेमाल होती थी। 21 और 22 नवंबर 1996 को यूएन ने पहली बार विश्व टेलीविजन मंच का आयोजन किया था और फिर 17 दिसंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक प्रस्ताव पारित किया गया कि हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इससे कम से कम इतना तो होगा कि दुनिया भर में टेलीविजन के महत्व पर चर्चा होगी। टेलीविजन से दुनिया को बदलने में कैसे मदद मिल रही है इस पर चर्चा होगी। भारत में टेलीविजन का मतलब है दूरदर्शन। हालांकि आज भारत में हजारों की संख्या में टेलीविजन चैनल्स हैं, लेकिन बड़े शहरों से लेकर गांवों तक में चले जाइए, भारत में टेलीविजन का मतलब पहले भी दूरदर्शन था और आज भी दूरदर्शन है। तो आज डीडी दस्तावेज में प्रसार भारती आर्काइव्स के सौजन्य से देखेंगे दूरदर्शन का इतिहास और दूरदर्शन के सफर के कुछ चुनिंदा ऐतिहासिक पड़ाव। प्रसार भारती आर्काइव की इस प्रक्रिया में जो तमाम दूरदर्शन की पुरानी फुटेज है उसको क्लीन करा जाता है। बगौली साहब, क्लीन करने के बाद उसके रिस्टोरेशन का काम यहाँ पर होता है। बेसिकली आप देखिए ये वीडियो हेड है ये, और इसी तरह से ये ऑडियो हेड है। अगर ये आज की डेट में ये मशीन का जो प्रोडक्शन है वो बंद हो चुका है, यानी ये कंपनी अब अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो अगर ये हेड डैमेज हो गया तो ये फिर हमें मिलना नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग की प्रक्रिया में जाते हैं। सबसे पहले क्लीनिंग करने के बाद उस टेप को प्रीव्यू करके अगर हमें लगता है कि उसको रेस्टोरेशन की रिक्वायरमेंट है, यानी टेप को क्वालिटी इंप्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग फिर रेस्टोरेशन, एक मशीन हमारे पास है, उस रेस्टोरेशन प्रक्रिया में जाते हैं। ठीक है, तो यानी ये प्रक्रिया जो है अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग प्रक्रिया, और इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही सालों साल पुरानी जो तमाम फुटेज है, जो ऐतिहासिक फुटेज है, वो आप तक पहुंचती है। ब्लैक एंड व्हाइट का एक ज़माना था और ब्लैक एंड व्हाइट जब टीवी होता था उस वक्त की तमाम फुटेज आज आप प्रसार भारती के आर्काइव पर देख सकते हैं। ऐसी ऐसी फुटेज है जो अपने आप में दिखाती हैं कि भारत में दरअसल किस तरह से इतिहास बना।
सत्यम शिवम सुंदरम यानी दूरदर्शन, और दूरदर्शन से शुरू होता है भारत में टेलीविजन का इतिहास, भारत में टेलीविजन का सफर। दूरदर्शन ने दर्शकों को अकेले इतना कुछ दिया है कि आज के 300, 400, 500 चैनल मिलकर भी नहीं दे सकते। जी हां, भारत में टेलीविजन के इतिहास की कहानी दूरदर्शन के इतिहास से ही शुरू होती है। आज भी दूरदर्शन का नाम सुनते ही अतीत की कई यादें ताजा हो जाती हैं। भले ही आज टीवी चैनल्स पर कार्यक्रमों की बाढ़ आ गई हो, लेकिन दूरदर्शन की पहुंच को टक्कर दे पाना अभी भी किसी के बूते की बात नहीं है। सूचना, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में दूरदर्शन ने हमेशा से ही मीनिंगफुल ब्रॉडकास्टिंग पर जोर दिया है। लोगों का स्वस्थ मनोरंजन हो और उनका ज्ञान भी बढ़े, यही मकसद रहा। हमारी जिंदगी में टीवी की अहमियत और भारत में टीवी का मतलब दूरदर्शन ही क्यों है? क्यों दूरदर्शन टीवी के माध्यम से कैसे लोगों तक जानकारी और मनोरंजन पहुंचा रहा है? अगर इन सवालों का जवाब जानना है तो प्रसार भारती पर मौजूद इस डॉक्यूमेंट्री को जरूर देखें। For generations, Indians relied on radio for news, views and entertainment. The scene changed dramatically with the advent of television. A leading European company exhibited its closed-circuit TV equipment at an international exposition in India in 1959. At the end of the expo, the equipment was gifted to the people of India, and, encouraged by UNESCO, the government decided to utilize it for educational purposes. Engineers at All India Radio experimented with this equipment and used it for the first telecast on the 15th of September 1959, inaugurated by the President of India. In the beginning, television transmission was limited to half an hour, twice a week, with the program content reflecting the developmental priorities of the nation and essentially comprising educational material, striving to inculcate a better civic sense among viewers. The viewership was confined to members of 20 teleclubs started by the government in Delhi. Bulky and expensive television receivers were provided by the government for community viewing, and programming focused on socio-economic development. Subsequently, 250 schools in Delhi joined these viewers. On selected days of the week, special programs were telecast on an experimental basis to cater to their needs. This was the genesis of Krishi Darshan. The country was poised on the threshold of the Green Revolution, and television played a significant role as its harbinger. Almost unnoticed at first, news in Hindi made a humble beginning in 1965 with a short daily bulletin and the transmission limited to a very short range in the vicinity of the national capital. For years, it was All India Radio that provided the content that was illustrated with available visuals for daily telecasts. 3 Upgrah Kendras of Doordarshan were set up in Delhi, Cuttack and Hyderabad with full production facilities. Sight was a most ambitious and unique project in the history of television anywhere in the world. This prepared the ground for a major expansion of the television network across India. With increase in viewership, there was a sharp rise in the number of households with TV sets. ये डॉक्यूमेंट्री दूरदर्शन के 62 साल के सफर को मात्र 19 मिनट में समेटे हुए है। अगर हम दूरदर्शन के गौरवमयी इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि दूरदर्शन ने हमेशा से आम आदमी की जरूरतों का ध्यान रखा। जब 1959 में दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो उस समय दूरदर्शन का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा घंटे के लिए होता था। पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया दिया गया था। बाद में 1975 में इसका हिंदी नामकरण दूरदर्शन ये किया गया। दूरदर्शन ने समय समय पर हर तकनीक को अपनाया और अपने कंटेंट में लोकगीत, संगीत, लोक नृत्य और मनोरंजन को जोड़ा। यही वजह रही कि दूरदर्शन लोकप्रिय होता चला गया और दूरदर्शन को 1976 में रेडियो से यानी आकाशवाणी से अलग कर दिया गया।
Television not only provided a new stage to theatre artists, constantly striving to reach out to a larger audience, but also presented them with a creative challenge to cope with new technology. Literary magazines in Hindi and Urdu, Patrika and Bazm. National programs of music and dance were started in 1979. These proved to be immensely popular and made viewers aware of their diverse and resplendent cultural heritage. Doordarshan and All India Radio were bifurcated as it was felt that the two were different media and coupling them together was stifling both. आज हम दूरदर्शन यानी टीवी को रेडियो से अलग कर रहे हैं। ये ज़रूरी हो गया क्योंकि दोनों बिल्कुल अलग-अलग चीज़ें हैं और उनके कार्यक्रमों के लिए अलग प्रकार से तैयारी करनी होती है। अलग नहीं होता तो टीवी का विकास ठीक से नहीं हो सकता। तो देखा आपने, दूरदर्शन का लोगो यानी ओपनर डिजाइन किया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने और धुन बनाई पंडित रविशंकर ने। इस तरह नए तेवर और कलेवर से शुरू हुई दूरदर्शन की यात्रा यानी टेलीविजन की विकास यात्रा। खबरों के साथ साथ कई मनोरंजक कार्यक्रमों की भी शुरुआत हुई। A new signature image was created by the National Institute of Design and a signature tune was composed by Pandit Ravi Shankar. This ushered in an era of self-confident assertion. In subsequent years, Doordarshan news coverage broke many barriers. Reporters were sent out to cover national and international developments. Feature films were regularly telecast. And Chitrahar, based on Hindi film songs, was one of the most popular programs. The best of the programs produced by different centers were exchanged regularly. One such popular program was Phool Khile Hain Gulshan Gulshan. मेजर गगारिन और श्रीमती गगारिन, हमें बड़ी खुशी है कि आप दोनों यहाँ आए और हम अपने स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। Viewers identified with newsreaders and presenters, accepted them happily as members of the family, and established with them long-lasting bonds. Many faces seen on the television acquired celebrity status with the passage of time. एक दिन का इत्तेफाक है कि उस दिन मैं न्यूज़ की ड्यूटी पर थी और उस वक्त की न्यूज़ रीडर थे गोपाल कौल। वो न्यूज़ पढ़ना नहीं चाहते थे और ऑफिस चाहता था कि वो न्यूज़ पढ़ें। तो जब अपना सर मुंडवा कर आए तो एक क्राइसिस हो गया क्योंकि उस तरह उन्हें पेश नहीं किया जा सकता था। तो मुझे बुलाया गया और पूछा कि भैया आप न्यूज़ पढ़ेंगी? तो ज़ाहिर है मैं तो तैयारी थी, मैंने कहा जी मैं बिल्कुल पढ़ूँगी। सो न्यूज़ की रिहर्सल की और ज़ाहिर 15 मिनट का बुलेटिन था, उसको लेकर स्टूडियो में पहुँचे और न्यूज़ शुरू हुई और मैंने न्यूज़ पढ़ना शुरू कर दिया। 15 मिनट कैसे गुजरे मुझे पता नहीं, लेकिन न्यूज़ पढ़ने के बाद जब मैं अंदर कंट्रोल रूम में गई और दिल में एक एहसास था कि अब बहुत वाह वाह होगी, तो मैंने देखा कि सब अपना सर पकड़े बैठे हुए हैं और एक खामोशी छाई हुई है। पता ये चला कि मैंने अपनी नर्वसनेस में इतनी तेज़ न्यूज़ पढ़ी कि कोई वो फिल्म ही नहीं चला पाए। अब बात करते हैं उस दौर की जब दूरदर्शन ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया और दूरदर्शन के सफ़र में एक नया पड़ाव आया। जी हाँ, साल 1982 जब दूरदर्शन ब्लैक एंड व्हाइट से रंगीन टेलीविज़न में तब्दील हो गया। वो भी तब जब हमारा देश एशियाई खेलों की मेज़बानी कर रहा था। एशियाई खेलों के साथ रंगीन टेलीविज़न की शुरुआत हुई। यह दूरदर्शन के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, या कहें कि प्रसारण के क्षेत्र में इस दिशा में एक नई क्रांति, क्योंकि 1984 में देश के गांव-गांव में दूरदर्शन पहुंचाने के लिए लगभग हर दिन एक ट्रांसमीटर लगाया गया। Sports programs telecast on television were equally popular among the young and the old. A major factor that contributed to the evolution of Indian television to the next stage
was the organization of the Asian Games in 1982. This was an important turning point. आज के इस खेल प्रश्नोत्तर का विषय है एशियाई खेल. Colour was introduced on the eve of the Asian Games. The first telecast in colour took place on the 15th of August 1982 when the national program started. The coverage of the Asian Games was a spectacular success, contributing significantly to the impact of television. The Indian victory in the Cricket World Cup provided it with opportunities to showcase remarkable Indian achievements. The country sat spellbound as Doordarshan telecast the first Indian cosmonaut, Rakesh Sharma, orbiting in space. ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? Between July and October in 1983, one transmitter was added a day. Soon, the entire country was covered with low-power terrestrial transmitters. New centers were steadily added, and the hardware was constantly upgraded. DD2 was launched in 1984. For the first time, viewers were exposed to the works of great masters of world cinema. Eminent film producers and directors were invited to bring their work to the new medium. अब हम आपको वो तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो बदलते भारत की तरक्की की मिसाल है। जी हां, दूरदर्शन के रंगीन टेलीविजन होने से पहले और फिर बाद की गणतंत्र दिवस की परेड। एक नजारा है 26 जनवरी 1981 का, जब पहली बार राजपथ से गणतंत्र दिवस की परेड का लाइव प्रसारण शुरू हुआ, पर यह प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट था। तो दूसरी क्लिप है 1984 के गणतंत्र दिवस की परेड की। इस वक्त जो प्रसारण था वो कलरफुल था। सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए जो जीप आप देख रहे हैं, इसमें है आज के परेड कमांडर मेजर जनरल ओंकार सिंह भंडारी, जो कि दिल्ली एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग हैं और पहली दफा इस परेड का नेतृत्व कर रहे हैं। Now the Rajput Regiment, Captain Ramesh Pratap Singh commanding, yet another famous regiment with 200 years of valor and gallantry behind it. India's first Commander-in-Chief General Karyappa belonged to this regiment. 150 awards for gallantry and a Paramveer Chakra fill the golden pages of its exploits on many battlefields in many lands. रंगीन टेलीविजन आने के बाद दूरदर्शन पर शुरू हुआ सीरियल्स का सिलसिला। सामाजिक बदलाव वाले धारावाहिक हम लोग और भारत पाकिस्तान विभाजन के दर्द पर बना बुनियाद काफी लोकप्रिय हुआ। विभाजन की त्रासदी को उस दौर की पीढ़ी से परिचित कराया बुनियाद ने, और यह सीरियल पाकिस्तान की गलियों में भी देखा जाने लगा। और फिर आया वो वक्त जब दूरदर्शन ने घर घर की तस्वीर ही बदल डाली। दरअसल 1986 में शुरू हुआ रामायण और इसके बाद आया महाभारत। इन दोनों धारावाहिकों के प्रसारण के दौरान हर रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था और लोग रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान टेलीविजन के सामने जमकर बैठ जाते थे। इतना ही नहीं, कार्यक्रम के प्रसारण से पहले लोग अपने घरों को साफ करते और टेलीविजन के सामने अगरबत्ती और दीप जलाकर रामायण का इंतजार करते थे। यही नहीं, एपिसोड के खत्म होने पर बाकायदा प्रसाद भी बांटा जाता था। The pioneering program was Hum Log, a Hindi soap opera that highlighted the challenges of social change in a tradition-bound society. Bunyad powerfully evoked the tragedy of the partition and the communal carnage that followed in its wake. It cast a magical spell over audiences. It was reported that when Bunyad was telecast, the streets in Pakistani cities were deserted. Everyone was glued to their TV sets. Revisiting the past may have been painful, but it was cathartic for many and allowed the younger generation to look beyond the scars and think of a shared future. Television gave a welcome spurt to sitcoms,
talk shows and quizzes. Many other long-running serials telecast by Doordarshan regaled Indian audiences and set standards for others to follow. Ramayana and Mahabharata, based on the epics, were real blockbusters, big-budget productions cast in the mold of mythological films, replete with period costumes, majestic sets and dazzling special effects. Directors and producers took up the challenge of examining the present in the light of the more recent past and to exorcise painful ghosts. Tamas was a ruthlessly bold effort to explore the roots of communal prejudice. Bharat Ek Khoj, directed by Shyam Benegal, was based on Jawaharlal Nehru's The Discovery of India and enlivened audiences with imaginative recreations of the past. नियमों का पालन करेगा और व्यवस्था को बनाएगा गणाधिपति। रामायण महाभारत ने हर दौर में प्रसारण की लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। इसके अलावा कई अन्य धारावाहिक कार्यक्रमों ने दूरदर्शन की लोकप्रियता में चार चांद लगा दिए। मनोरंजन के अलावा दूरदर्शन ने दर्शकों को बौद्धिक ज्ञान बढ़ाने वाले विश्व स्तरीय कार्यक्रम भी शुरू किए और यह साबित किया कि दूरदर्शन केवल मनोरंजन का बक्सा नहीं है। Doordarshan included in its programming offerings that may have had a much smaller viewership, but that provided intellectual stimulation and raised the awareness of the audience about the world around it. Derrida, Chomsky and Said, the leading contemporary public intellectuals, appeared on Doordarshan. राजम का बच्चा, घमंडी कहीं का। The serial, based on the life and times of the great Urdu poet Mirza Ghalib, was one such memorable example. Even shorts and fillers designed to communicate socially relevant messages acquired iconic status. The Freedom Run galvanized hundreds of millions, and the soul-stirring Mile Sur Mera Tumhara charged them with patriotic fervor. Mile Sur Mera Tumhara, to Sur Bane Hamara. Gulf War brought about a paradigm shift in television news coverage the world over. Cable television became the buzzword and brought live war coverage to Indian homes for the first time. It was clear that Doordarshan too would have to respond to emerging challenges, both technological and creative. Doordarshan, hitherto a government monopoly, geared up for competition. Many bold initiatives were taken in the 1990s. Hardware and software were upgraded to keep the production of news in step with the changes. और अब बात न्यूज कवरेज की। दूरदर्शन ने देश दुनिया की खबरों का प्रसारण किया और युद्ध से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम पर अपनी पैनी निगाह रखी। जब कभी देश में चुनाव हुए तो उसकी विशेष कवरेज की। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को बात रखने के लिए बराबर का मौका दिया गया। प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं 1984 और 1998 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और कांग्रेस के नेता के रूप में प्रणब मुखर्जी के विचार जो उन्होंने दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर रखे। भारत एक बहुधर्मी तथा बहुभाषी देश है। अलग अलग वर्गों, अलग अलग समूहों तथा अलग अलग क्षेत्रों के स्वार्थों में टकराव स्वाभाविक है। देश में क्षेत्रों और नदियों के विवाद नए नहीं हैं। अभी भी अनेक विवाद उलझे हुए पड़े हैं। इन विवादों को सूझबूझ, लेन देन और राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर ही सुलझाया जा सकता है, किंतु यदि देश की तुलना में दल या संप्रदाय के हित को ऊंचा स्थान दिया जाएगा तो समस्याएं और उलझेंगी और राष्ट्रीय एकता कमजोर होगी। यह दुर्भाग्य का विषय है कि 1969 से देश में टकराव की राजनीति को बढ़ावा दिया गया है। इतने विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश को यदि लोकतंत्र के तरीके से आर्थिक और सामाजिक न्याय की ओर ले जाना है तो टकराव की राजनीति को छोड़ना होगा और राष्ट्रीय सहमति तथा सामंजस्य की राजनीति को वापस लाना होगा। जो देश को तोड़ना चाहते हैं उनके प्रति नरमाई दिखाने का सवाल ही नहीं उठता, किंतु ऐसे लोगों की संख्या मुट्ठी भर है
उन्हें अलग थलग करने की जरूरत है। शेष समाज की देशभक्ति को जगाकर उसका सहयोग लेना सरकार का काम है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र की एकता सर्वोपरि है। यह हमारे लिए नारे का नहीं, निष्ठा का विषय है। वोटों के लोभ तथा सत्ता की लिप्सा में जो भाइयों के बीच दरारें डालते हैं, क्षेत्र क्षेत्र के बीच घृणा के बीज बोते हैं, संप्रदायों के बीच खाइयां खोदते हैं, वे राष्ट्रीय एकता की रक्षा की कितनी भी ऊंची घोषणाएं करें, उनके हाथ में देश की एकता सुरक्षित नहीं है। It has been proved beyond a shadow of doubt that the LTT was responsible for the assassination of Rajiv Gandhi. Even the trial court has established it. The LTT could not implement its conspiracy unless it received support from a section of that party's leadership and from the state government then in power in Tamil Nadu. After 1987, the LTT was implacably hostile to India, but yet it continued to get support from certain sections in some political parties in Tamil Nadu, which was indicted in the Joint Commission report. When all these facts were revealed in the findings of the Joint Commission, was it not legitimate for the Congress party to demand such action? Our demand, even for the temporary exclusion of these ministers, were summarily rejected. We then had no option but to withdraw support. आज भारत में खबरिया चैनलों और मनोरंजन के चैनलों की बाढ़ आ चुकी है, लेकिन भारत में आज भी टेलीविजन का मतलब दूरदर्शन ही है। आज दूरदर्शन के 36 चैनल हैं। न्यूज, व्यूज, मनोरंजन के साथ साथ देश की हर भाषा, हर संस्कृति को संजो कर रखने, उसे प्रचारित करने का काम दूरदर्शन और प्रसार भारती कर रहे हैं। प्रसार भारती ने दूरदर्शन के माध्यम से हमेशा लोगों के हितों को बढ़ावा दिया है, यानी सूचना, शिक्षा और मनोरंजन देते हुए भी प्रसार भारती का लक्ष्य है राष्ट्रहित और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक के राष्ट्र के नाम पर होने वाले अलग अलग जो संदेश हैं, उन सबको फिर समाज के सबसे कमज़ोर तबके की आवाज़ को भी ताकत देने के मामले में दूरदर्शन ने हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रसार भारती ने हमेशा इस जिम्मेदारी को निभाने और सकारात्मक बदलाव समाज में लाने की कोशिश की है। यही वजह है कि आज प्रसार भारती के पास कंटेंट का अनमोल खजाना है, जो कि नई पीढ़ी के लिए किसी धरोहर से कम नहीं है। और आप इस अनमोल खजाने का आनंद ले सकते हैं प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर जाकर। यूट्यूब का लिंक हम आपको दे रहे हैं, और ऐसा कोई भी कंटेंट इस डॉक्यूमेंट्री को या फिर इस कार्यक्रम में दिखाए गए किसी भी हिस्से को आप देखना चाहें तो प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर आ जाइए। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। फिलहाल डीडी दस्तावेज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।